जहां तक एन राजा की बात है, 2007 में वो सुरक्षित सीट से लड़े। हाँ जी। एससी सुरक्षित सीट थी, वो वहां से चुनाव लड़े और वहां पर भी उन्होंने जिस वक्त जो अपना सर्टिफिकेट दिया था एससी का, उसको भी चुनौती दी गई थी। वो भी केस हुआ उनके ऊपर। दादाजी ने दिया था। हाँ, वो भी उनके ऊपर केस हुआ है। उसका क्या परिणाम हुआ है वो सबको पता है। उसके बाद अगर वो इतने ही कर्मठ थे तो 2012 में भी वो आरक्षित सीट थी, पार्टी ने उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया? क्या वो अक्षम थे? क्या उनमें क्या कमियां थी? या उन्होंने झूठ बोला था? उन्होंने फर्जी अपना वो प्रमाण पत्र दिया था, इसलिए पार्टी ने नहीं लड़ाया? पिताजी का देहांत हुआ, पिछले दोनों वार्डों में 2 दिन से वो उन्होंने उस सम्मान में अपना जो भी प्रचार था, चुनाव प्रचार को थामा दिया कि भाई सम्मान में कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो 2 दिन उनके सम्मान में उन्होंने नहीं किया। लेकिन कोहाट में तो चल रहा है। अगर कोहाट में वो प्रचार चल रहा है तो कैसे तोमर जी से सहमति होगी उनकी? फिर तीनों वार्ड में सेम होना चाहिए था। दोनों वार्डों में प्रीति तोमर जी और तोमर जी खुद व्यक्तिगत रूप से हर पदयात्रा में होते हैं, हर सभा में होते हैं, हर जगह अपील करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनल के सदस्य संजय बगड़िया ने कोहाट वार्ड से आम आदमी प्रत्याशी एन राजा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान अपने लहजे में एन राजा को पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर का सहयोग व समर्थन नहीं मिलने की बात भी कही। देखिए पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड 61 में कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में, और हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगड़िया साहब। बगड़िया साहब इस चुनाव को बड़ी करीब से देख रहे हैं। सर, माहौल क्या है? जायसवाल जी, माहौल के विषय में मैं आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। यहाँ से जो पूर्व विधायक रहे हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई जितेंद्र सिंह तोमर, उनके पिताजी का एक लंबी असाध्य बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, पूरे कोहाट वार्ड के कांग्रेस के परिवार की ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और तोमर जी को इस दुख को सहने की मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको इसकी शक्ति दें। एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरा भी उनके साथ, जो पिताजी थे उनके साथ मेरा भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उनके साथ कार्य किया, बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान थे। अब रही बात यहाँ के माहौल की, देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा पेड़ है। निश्चित रूप से जब पेड़ एक बड़ा हो जाता है, परिवार बड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां उसमें आ जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने एहसास किया, और कुछ लोगों के गलत प्रचार की वजह से कांग्रेस को लोगों ने थोड़ा सा अस्वीकार किया। पर आज वो स्थिति नहीं है। लोग दोबारा से कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आए और जो लोगों की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निदान करे। जहां तक ये चुनाव है, ये निगम का चुनाव है। निगम का चुनाव ना तो किसी देश के प्रधानमंत्री के चुनने का चुनाव है, ना किसी प्रदेश या किसी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है। ये एक प्रतिनिधि को चुनने का चुनाव है, जो सहजता से उपलब्ध हो, उसी क्षेत्र का हो, उसका परिवार हो, खानदान उनके यहाँ पर रहते हों, पीढ़ियाँ रहती हों, जो यहाँ की समस्याओं से अवगत हो और हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल हो। अब हम बात करते हैं राजनीतिक बात। ये तो हुई एक बात जो है कि जो एक ओवरऑल लोगों की। अब वार्ड 61 को मैं देख रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी पार्टी ने वार्ड 61 में लगाई है। यहाँ से भाई दुष्यंत कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत कौशिक का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहा है। इनके दादाजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद उनके पिताजी ने कांग्रेस की पूर्ण रूप से सेवा करी, और फिर अब ये दुष्यंत जी जो तीसरी पीढ़ी है वो सेवा कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने इनको ये सम्मान दिया। यहाँ से जब बात होती है तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, और वहाँ उन्होंने काम नहीं किया, उससे खफा है। लेकिन हमको क्या फायदा है कोहाट वार्ड में दोनों ही काउंसलर, क्योंकि कोहाट वार्ड के साथ राजा पार्क और ये जो आपका श्रीनगर है, ये नया इलाका जुड़ा है, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे थे। तो दोनों ही पार्षदों का काम यहाँ के लोगों ने देखा है, और दोनों से ही दुखी हैं। लेंटर माफिया की बात जो केजरीवाल जी के आदमी बार बार करते हैं, या जो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं जी कूड़ों के पहाड़ बना दिए, तो यहाँ तो पार्षद उनके ही थे। जो 3 वार्ड हैं, उनमें से 2 वार्ड में तो विधानसभा, दो वार्डों में तो इन्हीं के पार्षद थे।
तो फिर आप मुझे बताइए, लेंटर माफिया कूड़े के पहाड़ की जो ये बात करते हैं, इसमें वो भी तो उतने ही दोषी हैं और लोग परेशान हैं, दोनों से परेशान हैं। हाँ, यहां से अब की दफा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बड़ी अजीब बात है कि आम आदमी पार्टी ने किसको चुना है। मेरे ख्याल से एन राजा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले काउंसलर रहे हैं, एक बार शकूरपुर से रहे हैं, एक बार नॉमिनेटेड रहे हैं। शकूरपुर जो है 2007 से लेके आज 2022 आ गई है, एक आरक्षित सीट रही है। तोमर जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अभी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तोमर जी ये कामों को गिना रहे थे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जहां तक एन राजा की बात है, 2007 में वो सुरक्षित सीट से लड़े। हाँ जी। ऐसी सुरक्षित सीट थी, वो वहां से चुनाव लड़े और वहां पर भी उन्होंने जिस वक्त जो अपना सर्टिफिकेट दिया था एससी का, उसको भी चुनौती दी गई थी। वो भी केस हुआ उनके ऊपर। चौटाला जी ने दिया था। हाँ, वो भी उनके ऊपर केस हुआ है। उसका क्या परिणाम हुआ है वो सबको पता है। उसके बाद अगर वो इतने ही कर्मठ थे तो 2012 में भी वो आरक्षित सीट थी, पार्टी ने उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया? क्या वो अक्षम थे? क्या उनमें क्या कमियां थी? या उन्होंने झूठ बोला था? उन्होंने फर्जी अपना वो प्रमाण पत्र दिया था, इसलिए पार्टी ने नहीं लड़ाया, जो उनको ये देना पड़ा। 2020 तक वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। 2020 जनवरी में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2020 जनवरी में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद यहां से अब मैं कोहाट वार्ड पे आता हूं, स्पेसिफिकली आता हूं। जो झूठ की राजनीति हो रही है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूं। एन राजा, जो बार बार आपने मुझे कहा कि जितेंद्र सिंह तोमर के नाम पे वोट मांग रहे, उन्होंने तो जितेंद्र सिंह तोमर को धोखा दिया। यहां के जो आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो जितेंद्र सिंह तोमर के साथ लगे हुए थे, उनको धोखा दिया और धोखे से टिकट लेके आए। झूठ बोलते हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर की सहमति से उनको सीट मिली है, नहीं मिली है। जितेंद्र सिंह तोमर जिसके अलग हटके वो लेके आए। अगर इतना ही दम उनमें है तो जितेंद्र सिंह तोमर के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? वो ठीक है, एमएलए के कार्य को गिनाया जाना चाहिए, लेकिन वो मुझे बताएं जितेंद्र सिंह तोमर उनकी एक भी सभा में क्यों नहीं आए? अभी माफ कीजिएगा, ये व्यक्तिगत होता है सबका, ये बोलने का मुझे नहीं पता कि अधिकार है नहीं है, क्योंकि लेकिन चुनाव का माहौल है तो इसमें हर विपक्षी दल जो है अपनी बात रखना ही चाहेगा, जो भी लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, अभी जब डेथ हुई, इनकी जो पिताजी का देहांत हुआ, पिछले दोनों वार्डों में 2 दिन से वो उन्होंने उस सम्मान में अपना जो भी प्रचार था, चुनाव प्रचार को थामा दिया कि भाई सम्मान में कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो 2 दिन उनके सम्मान में उन्होंने नहीं किया। लेकिन कोहाट में तो चल रहा है। अगर कोहाट में वो प्रचार चल रहा है तो कैसे तोमर जी से सहमति होगी उनकी? फिर तीनों वार्ड में सेम होना चाहिए था। दोनों वार्डों में प्रीति तोमर जी और तोमर जी खुद व्यक्तिगत रूप से हर पदयात्रा में होते हैं, हर सभा में होते हैं, हर जगह अपील करते हैं। यहाँ नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देख रहे हैं, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं संजय बगड़िया साहब। जिस तरीके से कोहाट में चुनाव प्रचार जारी है, शकूरपुर में, त्रिनगर में तोमर जी के पिताजी की शोक को लेकर उन्होंने चुनाव प्रचार बंद रखा, जैसे आरोप लगा रहे हैं बगड़िया साहब की कोहाट में राजा साहब चुनाव प्रचार करते रहे। आरोप नहीं है ये मैं आपको जनता को सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस इमारत की नींव झूठ पे रखी जा रही है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तोमर जी का बेटा हूं, जैसे तोमर जी के चिंटू बेटे हैं वैसे ही मैं बेटा हूं। तो फिर अगर वो दादाजी का शौक अगर उनके भी तो दादाजी हुए वो, और फिर ये झूठ बोल रहे हैं वो। मैं कहता हूं उनकी इच्छा है वो कुछ भी करें, लेकिन एक यहां से चुनाव हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जनता को जागरूक करें कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी मैंने 10 साल यहां पर कार्य किया एज ए निगम पार्षद। उनसे आप पूछ लीजिए, कोई अपने 10 काम गिना दें। इतनी सभाओं में आप भी जाते हैं, क्या उन्होंने अपना एक भी काम गिनाया? क्या एक भी काम गिनाया उन्होंने कि मैंने ये काम किया? मुझे बता दीजिए, एक भी काम गिनाया? जहां जाते हैं तोमर जी के काम गिनाते हैं। फिर जब हम डिबेट में जाते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि ये यमुना क्यों प्रदूषित है, ये प्रदूषण क्यों है, तो वो ये कहते हैं जी एमसीडी का चुनाव है, इसमें एमसीडी की बात करो, विधानसभा की बात मत करो। मुझे बताएं तो सही कि इन्होंने क्या काम किया है। जहां तक लेंटर माफिया की बात है, जहां तक कूड़े की ढेर की बात है, यहां से जो हमारा नया इलाका जुड़ा है, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि दोनों पार्टियों के निगम पार्षद अब यहां पर रहे हैं। राजा पार्क और श्रीनगर में राजीव यादव जी रहे, जो कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, और यहां से जो हैं वो बीजेपी के निगम पार्षद रहे। और दोनों बताएं, दोनों जवाब दें लोगों को क्या काम किया है। और जहां तक राजा की बात है, माफ कीजिएगा, राजा साहब झूठ ना बोलें, अपने काम गिनाएं, अपने दम पे लड़ें।
अपने विधायक के काम गिनाएं, लेकिन विधायक उनके साथ क्यों नहीं है उसका भी जवाब दें। झूठ ना बोलें। मैंने उनसे पूछा था कि विधायक प्रीति तोमर नहीं है, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर आपके पदयात्रा में नहीं चल रहे हैं, तो बता रहे थे, उनके फोटो दिखा रहे थे कि देखो हमारे साथ पदयात्रा में उनकी फोटो लेकर चल रहे हैं। देखिए, माफ कीजिएगा, हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फोटो उसकी लेके चलते हैं कि जो शायद नहीं होते हैं। वो तो साक्षात हैं जितेंद्र सिंह तोमर, उनकी सिर्फ फोटो लेके क्यों चल रहे हैं, उनको लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? बाकी दोनों क्षेत्रों में वो चल रहे हैं, सब जगह वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल से प्रीति जितेंद्र तोमर जी ने जितना शायद अपने विधानसभा में मेहनत नहीं की होगी जब उनका चुनाव था, जितनी वो आज त्रिनगर में मेहनत कर रही हैं। आज वो अपने प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कर रही हैं, तो यहां क्यों नहीं कर रही हैं? इसका मतलब दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो जो मैं कह रहा हूं कि तोमर जी का झूठा नाम लेके, उनको झूठा उनके काम की वाहवाही लूट के वोट लेना चाहते हैं। दूसरा ये कि हो सकता है पार्टी ने समझ लिया कि कोहाट वार्ड में आपका कोई जनाधार नहीं है, आप जीत रहे नहीं हैं, तो यहां पर मेहनत करनी बेकार है। दो ही बातें, इसका जवाब राजा को देना है, एन राजा को देना है। आप उनके साथ जो समर्थक घूम रहे हैं उनसे पूछिए, वो भी तो अगर पार्टी के वर्कर हैं तो उन्होंने भी तो कुछ कार्य किए होंगे, आप पूछिए उनसे। वो ज्ञानचंद जिंदल जी का बहुत नाम था, मुझे ज्ञानचंद जिंदल जी कहीं नहीं दिखाई देते। आरती गर्ग जी बहुत काम किया उन्होंने, वो मुझे उनके साथ नहीं दिखाई देती। यहाँ के जो आपके वो कक्कड़ साहब थे, मीनू कक्कड़ जी जो अध्यक्ष हैं कोहाट वार्ड के, वो मुझे उनके साथ दिखाई नहीं देते। मुझे बताएं तो सही उनके साथ है कौन? त्रिनगर के जो लोग टिकट मांग रहे थे और जिनको टिकट किसी कारण से नहीं मिली, वो उनके साथ यहाँ घूम रहे हैं, या शुक्रपुर के कुछ लोग घूम रहे हैं। वो घूमे, उनका अधिकार है, वो कैसे ही प्रचार करें, उनकी इच्छा है, लेकिन कम से कम लोगों को धोखा ना दें। और लोग इस बात को समझ लें, जिस इमारत की नींव धोखे पे रखी जाती है वो इमारत हमेशा और हमेशा कमजोर होती है। उसकी बुनियाद ही जब झूठ पे रखी जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोहाट की जनता बहुत समझदार जनता है और उन्होंने दोनों पार्टियों का देखा है, पार्षदों को देखा है, भाजपा के पार्षद को भी देख लिया और राजापाल और श्रीनगर के लोगों ने आम आदमी के पार्षद को भी देख लिया। और अब की दफा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जायसवाल जी आप भी घूमते हैं, आप भी देखते हैं, बहुत चौंकाने वाले होंगे। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये फैसला जनता ने करना है, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। और वो 7 दिसंबर को जब चुनाव आएंगे, नतीजे आएंगे, आप लोगों के सामने होंगे। देख रहे हैं हमारे साथ संजय बगड़िया साहब, इन राजा पर कई आरोप लगाए, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।